भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के प्रदेशाध्यक्ष भाई विजेंद्र गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, लोकसभा में मेरे सहयोगी, मेरे स्नेही छोटे भाई अनंत कुमार जी, हमारे दूसरे राष्ट्रीय महासचिव, दिल्ली के ही पूर्व सांसद भाई विजय गोयल जी, दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जिन्हें मैं समकक्षी कहकर बुलाती हूँ, हमारे आदरणीय विजय कुमार मल्होत्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय मंत्री भाई श्याम जाजू जी, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री भाई आशीष सूद जी, कार्यक्रम के संचालन कर रहे पार्टी के प्रदेश महामंत्री भाई रमेश विधूड़ी जी, और आज इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित हुए मेरे भाई और बहनों। आज का ये कार्यक्रम हमने एक विशेष मकसद से आयोजित किया है। यूपीए 2 का 2 वर्ष का कार्यकाल 22 मई को समाप्त हुआ। वैसे ये सरकार निरंतरता में अपने 7 वर्ष पूरे कर चुकी है। आम आदमी तो इससे 7 वर्ष का हिसाब मांगता है, लेकिन चूंकि दूसरे अवतार में इसने 2 वर्ष पूरे किए हैं, इसलिए मैं अपनी बात इन 2 वर्षों तक ही सीमित रखूंगी। मित्रों, जब 23 मई को मैंने समाचार पत्र में फोटो देखे तो एक अजीब अनुभूति हुई। मुझे लगा कि अगर इस सरकार में तनिक भी लज्जा होती तो ये इस साल अपने कार्यकाल का 2 वर्ष का समारोह नहीं मनाती, किसी न किसी बहाने टाल देती। लेकिन मैं हैरान हो रही थी, और आप सब भी हैरान हो रहे होंगे, कि सरकार रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत कर रही है और कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी और सरकार के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हंसते हुए उस रिपोर्ट कार्ड को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, वी वाउ टू फाइट करप्शन। हम भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं। मेरे मन ने एक सवाल पूछा कि जिस सरकार का एक मंत्री जेल के अंदर हो, जिस सरकार का अपना वरिष्ठ एमपी, अपनी पार्टी का वरिष्ठ एमपी जेल के अंदर हो, जिस पार्टी के सहयोगी दल के नेता की बेटी जेल के अंदर हो, और जिस सरकार के मंत्री के खिलाफ 80,000 पेज की चार्जशीट आई हो, उस चार्जशीट पर शर्मिंदा होने की बजाय आप कह रहे हैं कि आप भ्रष्टाचार से लड़ने की प्रतिज्ञा करते हैं। इससे बड़ा झूठ, इससे बड़ा असत्य क्या हो सकता है? मित्रों, जो सरकार भ्रष्टाचार आकंठ में डूबी हुई, एक के बाद एक घोटाला, एक के बाद एक भ्रष्टाचार का कांड इसी वर्ष में सामने आया, और जिस सरकार ने महंगाई के कारण आम आदमी की कमर तोड़ रखी है, केवल रोटी का निवाला नहीं छुआ, 9 बार पेट्रोल के दाम जिस सरकार के अंदर बढ़े हों, और जिस सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय जगत में देश की किरकिरी करा के रख दी हो, हर इंटरनेशनल फोरम पर हम इस बात की दुहाई देते रहे कि हमारे आतंकवादियों को पनाह दे रखी है पाकिस्तान ने। हम चाहेंगे कि वो उन आतंकवादियों को हमारे हवाले करें। देश की तरफ से सूची दी जाती है और पहले दिन निकलता है कि अरे इसका एक व्यक्ति तो बंबई के थाने में बैठा है अपने बच्चों के साथ। अगले दिन आता है कि एक मर गया है। तीसरे दिन पता चलता है कि एक तीसरा जेल के अंदर है। ब्लूपर आफ्टर ब्लूपर, एम्बैरेसमेंट आफ्टर एम्बैरेसमेंट। और जब पूछा जाता है गृह मंत्री से तो वो कहता है कि इट्स एन ओवरसाइट, इट इज अ केस ऑफ ओवरसाइट। मित्रों, कभी इस सरकार के विदेश मंत्री अपनी स्पीच की बजाय, अपने भाषण के बजाय पुर्तगाल के विदेश मंत्री का भाषण पढ़ाते हैं। पूछते हैं क्या कारण, तो कहता है इट्स अ मैटर ऑफ ओवरसाइट।
कभी गृह मंत्री जब सूची की गलतियों के बारे में पूछा जाता है तो कहते हैं इट्स अ मैटर ऑफ ओवरसाइट, और कभी सीबीआई के अधिकारी पुरुलिया के अभियुक्त किम देवी के लिए जो वारंट लेकर पहुंचते हैं उसकी अवधि समाप्त हो गई, वो एक्सपायर्ड वारंट है, उनसे पूछा जाता है ऐसा क्यों किया तो कहते हैं इट्स अ मैटर ऑफ ओवरसाइट। इसलिए मित्रों, ये तो भूल चूक की सरकार है जो भगवान भरोसे चल रही है, क्योंकि भूल चूक को तो आदमी केवल ईश्वर से माफ करवाता है। भगवान के सामने कहता है कि भगवान मेरी भूल चूक माफ कर देना प्रभु। गुरु ग्रंथ साहब का पाठ होता है तो एंड में कहते हैं भुला चुका बख्शाई वाहेगुरु। तो ये तो भूल चूक की सरकार है मित्रों, और ये अपना रिपोर्ट कार्ड देती है। इनका रिपोर्ट कार्ड तो जनता देगी, जनता, वो जनता जिसे ये कहकर आए थे कि कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ, वो पूछेगी इनसे कि रोटी दाल चावल दूध पानी सब तुमने महंगा कर दिया। पेट्रोल के लिए जब बच्चा पैसे मांगता है मां से, मां की आंख में आंसू होते हैं और बच्चे की आंख में गुस्सा होता है। कितने आरोप इस सरकार पर लगाएं? आम आदमी की कमर महंगाई से तोड़ने का आरोप है इस सरकार पर। इस देश की करोड़ों रुपए की संपदा लूटने का आरोप है इस सरकार पर। सीवीसी जैसे दागी व्यक्ति को, एक दागी व्यक्ति को सीवीसी के पद पर बैठाने का आरोप है इस सरकार पर। किसानों के आत्महत्याओं तक ले जाने का आरोप है इस सरकार पर। कितनी बातें गिनाएं, कितनी चीजें गिनाएं। अभी मैं कल तेलंगाना के मूवमेंट के लिए गई थी करीमनगर। वहां के किसान आकर मेरे आगे रोए कि मां हम लोग धान नहीं खरीदवा सकते क्योंकि बारदाना नहीं है, बोरियां नहीं है। ये सरकार खाद्य सुरक्षा की बात करती है। अरे खाद्य सुरक्षा के लिए अनाज क्या दोगे? अनाज रखने के लिए बोरियां जो सरकार नहीं जुटा सकती, वो सरकार खाद्य सुरक्षा की बात करती है। किसान अपना धान इसलिए मंडी में नहीं ला पा रहा क्योंकि बारदाना नहीं मिल रहा है उसको। इस देश को नक्सलवाद के रोग ने ग्रस्त कर रखा है, लेकिन एक इतने बड़े नक्सली हिमायती विनायक सेन को प्लानिंग कमीशन में बैठाने का आरोप है इस सरकार पर। कभी 56 जवान शहीद कर दिए जाते हैं छत्तीसगढ़ में, कभी 36 मार दिए जाते हैं। हर दिन वो दंदनाते हुए आते हैं, गोलियां चला करके हमारे जवानों को शहीद करके चले जाते हैं, गांव के गांव जलाकर चले जाते हैं। और उस व्यक्ति पर जब मुकदमा चलता है तो हाईकोर्ट उसे राष्ट्रद्रोह की सजा देता है और सुप्रीम कोर्ट केवल बेल देता है, सजा कम नहीं करता, अपील की सुनवाई में दोष मुक्त नहीं करता। लेकिन बेल पर गए हुए एक नक्सली हिमायती को, विनायक सेन को, यह सरकार प्लानिंग कमीशन में बैठाती है। तमाम डॉक्टरों का अकाल पड़ गया है, केवल विनायक सेन एक डॉक्टर हैं जिनको हेल्थ के पैनल पर बैठाने का काम यह सरकार करती है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं मित्रों, ये 2 साल का कार्यकाल एक असफल कार्यकाल है। मैंने उस दिन अपने ट्विटर पर लिखा था कि अगर ये सरकार कोई एक रिमार्क डिजर्व करती है तो वो 4 शब्दों का एक अक्षर तय करती है, फेल, FAIL, फेल। ये सरकार का ये 2 वर्ष का कार्यकाल फेल का कार्यकाल है। अभी विजय जी बात कर रहे थे पाकिस्तान की। इसी सरकार ने 26/11 के बाद चुनाव में जाते समय हिंदुस्तान के लोगों से वादा किया था, जब तक 26/11 के ऊपर कोई ठोस कार्रवाई पाकिस्तान नहीं करता तब तक हम इनसे बातचीत का कोई सिलसिला शुरू नहीं करेंगे। एक तरफ ओसामा बिन लादेन को मारकर अमेरिका अपनी प्रतिज्ञा पूरी करता है और दूसरी तरफ मनमोहन सिंह अपने वादे को भुला करके 26/11 की कार्रवाई के बिना पाकिस्तान से वार्ता करने के लिए निकल पड़ते हैं।
कभी शर्मिल शेख में जाकर कहते हैं पाकिस्तान स्वयं शिकार है आतंकवाद का, वो तो खुद विक्टिम है। कभी हमारे होम सेक्रेटरी उनसे बात करते हैं, कभी हमारे कॉमर्स सेक्रेटरी उनसे बात करते हैं। ये विश्वासघातों की सरकार है मित्रों, इन्होंने धोखा किया है। दे हैव बिट्रेड द पीपल ऑफ इंडिया, क्योंकि उस समय का इनका चुनाव इसी बात पर हुआ था। 26/11 के बाद लोगों को लगा था कि एक दृढ़ता से बात करने वाले लोग कह रहे हैं कि हम कभी पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे जब तक 26/11 के ऊपर पाकिस्तान कोई ठोस कार्रवाई नहीं करेगा। लेकिन लगातार सचिवों की वार्ता चल रही है, लगातार प्रधानमंत्री की अपनी वार्ता चल रही है। क्रिकेट के मैदान में गिलानी को बुला करके बैठ करके वार्ता करते हैं।